बच्चा लोग, सोहम सर फिजिक्स, आराध्या क्लासेस। हाँ, अब आज दोस्त तेरे लिए, ये मैं दोस्त बोलता हूँ तो ये सीधा मतलब मेल ओरिएंटेड स्पीच हो गया ना, बॉयज़ के ओरिएंटेड, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो सबके लिए ना, रिस्पेक्ट ऑल, लेकिन वो आदत लग गई है ना बचपन से बोलने की। किसी को बोलते हाय दोस्त, अपनी मम्मी को भी बहुत बार बोलते देख दोस्त, तो मम्मी एक चमाट लगाती है, समझा, वो आदत है बोलने वाली। 2-4 बार चमाट खा चुका हूँ मम्मी के हाथ का, यही बोलने के चक्कर में। कुछ भी हो तो मम्मी को अरे दोस्त सुन, तो मम्मी बोलते मैं तेरी दोस्त हूँ। ऐसे तो मम्मी दोस्त जैसी होती, लेकिन हमारे में नहीं है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है। माई मॉम इज स्ट्रिक्ट। चलो, तो ये दोस्त बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ही मतलब सिर्फ बॉयज़ को ही फोकस करके बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिस इज फॉर ऑल, है ना। लेक्चर नंबर 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर 6, 12th साइंस। हाँ, उसमें पिछला 2 वीडियो तूने देखा होगा, तो जो मज़ा भी आया होगा। तो चल लेक्चर नंबर 3 में मैग्नेटिक फ्लक्स पे आज डिस्कस करते हैं। इजी है ये। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या रे? अरे यार, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्वांटिटी। जैसे ये मैग्नेट है, ये उसका N है, समझ ले। तो यहाँ से बहुत सारा फील्ड लाइन निकलेगा, ऐसे ऐसे यूँ झूम। तो ये जो फील्ड लाइंस है ना, उन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। हाँ, तो अच्छा, अब फ्लक्स पे 2 टाइप का डिस्कशन पॉसिबल है। क्या कि या तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो दोनों मामलों में फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ओके, चल, तो हम 2 ऑप्शन पे ही बात करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो यहां पे अच्छे से डिलीवर करेंगे। फिर दूसरा डिस्कशन करेंगे फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड कर्व सरफेस। यस, ठीक है, चलो आ जाओ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ड्राइंग भी तो लेना पड़ेगा ना, तो ले ले। ये रहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अरे देख, देख, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। उसके अंदर अपन ने एक प्लेन रख दिया। अब ये प्लेन का एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है। तो जानते हो आप लोग एरिया वेक्टर, जानते हो कि 12th में पढ़ रहे हो, फिर भी बता देता हूँ। एरिया वेक्टर ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड। कोई भी सरफेस है उसको परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं। जैसे ये वाला सरफेस है तो इसको एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, मान ले, तो ऐसे ड्रॉ करना है। जैसे ये वाला सरफेस है तो ऐसे करना है। जैसे ये वाला सरफेस है तो ऐसे करना है। ये वाला सरफेस है तो ऐसे, ये वाला सरफेस है तो ऐसे, ये फॉरहेड पे करना है तो ऐसे, समझा। एरिया वेक्टर में सा परपेंडिकुलरली ड्रॉन करना है। तो ये एक्चुअली जो प्लेन रखा है ना, वो ऐसे रखा है मैंने, तो उसके परपेंडिकुलर ऐसे दिखेगा ना। हाँ, तो एरिया वेक्टर यहाँ से यूँ निकलेगा, ये रहा भैया। और ये तेरा मैग्नेटिक फील्ड है। देख, दोनों के बीच कुछ एंगल बन रहा है भाई। हाँ, ये रहा थीटा। समझा कि नहीं समझा? तो ड्राइंग तो समझ में आना चाहिए ना। हाँ, चल, ड्राइंग समझ में आना तो पॉइंट लिख, 1-2 पॉइंट लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, लंबा थियरी नहीं है। क्या पॉइंट लिखेंगे कि इन फिगर अ प्लेन इज केप्ट इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये तो लिख दे, एज शॉन इन फिगर a plane is kept into uniform magnetic field। टेक्नीशियन, ये हैंड राइटिंग छोटा नहीं हो रहा है ना, दिख रहा है प्रॉपर कैमरे में? हाँ, ठीक है, चलो। अब फ्लक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है। अरे यार, तू पढ़ा है रे, देखिए रहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद नहीं है? E.A
यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए क्या था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। क्यों भूल गया भाई, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। हाँ, तो इसी फॉर्मूले का रेप्लिका मतलब कॉपी मारेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे। तो लिख दो फॉर्मूला कि भाई फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस प्लेन, इस प्लेन के साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो क्या, तो यही फॉर्मूला ठोक दो यहाँ पे। चलो, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ प्लेन, ये रहा मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। लिख दो वेयर, या जगह नहीं है तो यहीं पे लिख रहा हूं, वेयर बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज इक्वल टू एरिया वेक्टर। लिखना भूल गया था, अभी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखना जगह लेके। अब ये डॉट हटाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। वेरी गुड भैया, कवर तो कर ले, कवर कर ले, कर ले भाई, कर ले। हाँ, हो गया कवर। अब एक और चीज़ लिखनी रहेगी, ये थीटा कहाँ है भाई, तो थीटा एक्चुअली ए और बी के बीच का एंगल है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। बस हो गया। मुझे लगा ना कि कुछ थियरी के नाम पे ये कुछ नहीं है, दिस इज नॉट एनी थियरी यार, सिर्फ एक अच्छा ड्राइंग करके एक दो पॉइंट लिखना, फॉर्मूला लिखना, बात खत्म। अब दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, उधर थोड़ा होगा काम। मैग्नेटिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म करते हैं और जो सरफेस है ना उसको भी कर्व कर डालते हैं, मतलब थोड़ा यूं टेढ़ा मेढ़ा कर लेते हैं, है ना। चलो देख, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब ऐसे ले सकता हूँ, यूं बिल्कुल ले सकते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म तो है भैया, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। यहाँ देखो सब फील्ड लाइंस बहुत क्लोज हैं, तो यहाँ पे इंटेंसिटी हाई होगा, सपोज 5 टेस्ला है, मान ले ऐसा। और यहाँ पे देख फील्ड लाइंस दूर दूर है, रेयर, यहाँ पे डेंस है और यहाँ पे रेयर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मान ले 1 टेस्ला। तो इसको नॉन यूनिफॉर्म ही बोलेंगे ना, एक जैसा नहीं है सब जगह, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। ओके, कहीं स्ट्रांग है कहीं वीक है। अब इसमें कर्व सरफेस लेना है अपने को, ले ले भैया, ले ले कर्व सरफेस, ऐसा ये रहा कर्व सरफेस। डन। ओके, अब क्या करें सर, यही फॉर्मूला लगा दे? नहीं लगेगा बेटा। काहे नहीं लगेगा? काहे कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, सब जगह अलग अलग है, तो तू बी नाम तो लेके नहीं चल सकता ना। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको B1 बोलना पड़ेगा, इधर B2 होगा, इधर B3, B4, B5, अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी अलग है, डायरेक्शन भी अलग है। तो हम सिर्फ बी नाम नहीं दे सकते ना, तो सिर्फ इतना सा फॉर्मूला नहीं रख सकते। और एरिया वेक्टर के बारे में बात करें, देखो तो हमको करना एक्चुअली ये है, कर्व सरफेस पे ना छोटे छोटे एलिमेंट ले लो और हर एक एलिमेंट का फ्लक्स निकालो, फिर उन सबका प्लस कर दो, बात खत्म। तो चल कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ये रहा एलिमेंट, ये रहा, ठीक है। इसका जो एरिया वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर होगा यूँ, उसको नाम दे देते हैं DA1। काहे कि छोटा है ना थोड़ा, तो DA1। और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है उसको नाम दे देते हैं B1। फिर ऐसा कोई और एलिमेंट होगा उसको नाम दे देंगे DA2। वहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है उसको नाम दे देंगे B2। तो अपना काम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे एलिमेंट है भैया यहाँ पे देख, हाँ लाखों करोड़ों की संख्या में है कि नहीं, उन सब का प्लस करना है बस। तो चलो लिखें, क्या लिखेंगे, पहले तो ये लिख दो, इन फिगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इन फिगर अ कर्व सरफेस इज केप्ड इनटू नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो दिख रहा है वही मैं लिख रहा है ना, और वही तू सीख रहा है, ठीक है। इन फिगर, अरे राइम हो गया बढ़िया, इन फिगर अ कर्व सरफेस चलो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ये लिख दो,
फ्लक्स associated with curved surface is as shown below। सबसे पहले ये छोटा वाला कोई एलिमेंट है उसका फ्लक्स लिख दो भाई। क्या लिखेंगे? B1 डॉट DA1। फिर दूसरा कोई एलिमेंट है उसका लिख दो B2 डॉट DA2। फिर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, सबका प्लस करेंगे और अप टू कहाँ तक जाएंगे? n एलिमेंट्स तक। और ये हो गया टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस एंटायर कर्व सरफेस। आया समझ में? अच्छा, अब इसको हम इजीली शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज BI डॉट DAI। और I कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना? 1 2 अप टू n। तो I स्टार्ट हो रहा है 1 से और जाएगा n तक। हो गया कि नहीं फार्मूला? हो गया साहब। तो रुक, अभी ख़त्म नहीं हुआ है भैया। मैं कहाँ बोला ख़त्म हो गया? नहीं हुआ है। अब एक और ऑप्शन, ये जो एलिमेंट है मान ले वाकई में बहुत ही स्मॉल है, इतना स्मॉल कि उसका एरिया टेंड्स टू 0 होता है, मतलब 0 के बहुत क्लोज है उसका एरिया, इतना छोटा है। तो फिर ये सिग्मा भी नहीं रहेगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन लेते हैं बढ़िया वाला। चलो यहाँ पे लेते हैं, इफ़ dA tends to 0, if the value of dA is very close to 0, in that case फॉर्मूला इस सिग्मा की जगह हो जाएगा इंटीग्रेशन B डॉट DA। और ये टोटल सरफेस आ गया पूरा इंटीग्रेशन में। इतना कुछ खास है नहीं, तो आराम से ही पढ़ा रहा हूँ। वो सोहम सर वाली फील आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो फील वाली थियरी भी नहीं है ना, सिर्फ हाउ टू राइट इन द बोर्ड एग्जाम्स वो तुझे बता रहा हूँ कैसे लिख सकता है तू बोर्ड एग्जाम्स में। और थोड़ा टेक्स्ट बुक में से भी पढ़, तो एक आध पॉइंट वहाँ से भी अच्छा डाल, और खुद का नोट्स बना, खुद के नोट्स में से रिवीजन करके लिखना होता है। ठीक है, चल स्क्रीनशॉट ले ले भैया, 1 2 एंड 3। स्क्रीनशॉट हो गया ना? चलो अब इसके यूनिट पे बात करते हैं। तो पहले तो देख, फ्लक्स के दो फॉर्मूले आज हमने सीखे। क्या कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सारा मामला यूनिफॉर्म है, अपने कंट्रोल में है, तो ऐसा ले लो, है कि नहीं? और मान ले मामला नॉन यूनिफॉर्म है तो फॉर्मूला ऐसा ले लो भैया, B डॉट DA इंटीग्रेशन। और तो क्या बोलूँ, हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। देख, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉपी ही है और कुछ है नहीं। अब इसके यूनिट पे बात करेंगे भैया, यूनिट। तो यूनिट दो टाइप के हम डिस्कस करेंगे। यस, एक तो SI यूनिट और दूसरा डिस्कस करेंगे CGS यूनिट। आपको सब पता ही है, लेकिन मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा ना बोर्ड पे, पता तो चले ना कि इस थियरी में इतना कंटेंट है यूँ। ठीक है, चलो SI यूनिट क्या है इसका? देख, मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है टेस्ला, एरिया के लिए होता है मीटर स्क्वायर। हो गया, खत्म। अरे सही बोल रहा हूँ। अब इसका CGS बना, तो टेस्ला का CGS क्या होता है? गाउस। मीटर का CGS क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, मामला खत्म। बोल। अच्छा, अब इसका दूसरा यूनिट भी है, वेबर। अच्छा, वेबर का CGS क्या है? फंस गया। अरे सोच, पढ़ा है कहीं ना कहीं, मैंने सिखाया तेरे को। वेबर का CGS होता है मैक्सवेल, इसको शॉर्ट में MX से लिखते हैं, मैक्सवेल साइंटिस्ट था। हाँ ठीक है। एक और यूनिट है इसका, वोल्ट इंटू सेकेंड। उसका CGS तो खुद कर। वोल्ट का CGS होगा स्टेट वोल्ट और सेकंड का सेकंड ही होगा। ठीक है, जाने दे, इसको सीरियसली नहीं लेना। CGS में है नहीं आपके बुक में, मैंने तो बोल दिया। इसका CGS, वोल्ट का CGS होता है स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट। हाँ, लेकिन अपने को काम का नहीं है, अभी जाने दो। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमको जनरली एग्जाम्स में जब यूनिट्स पूछे जाते हैं तो फॉर्मूला बेस्ड जो यूनिट है वो तो हमको बनाना आता ही है एग्जाम में। जैसे फ्लक्स का ये टेस्ला वाला यूनिट पूछ लिया था, हम बोलेंगे ना टेस्ला मीटर स्क्वायर। लेकिन ये जो यूनिट है ना, वोल्ट इंटू सेकेंड, वो इन फॉर्मूले के बेस पे नहीं है, इसके लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, तब मामला यहाँ पे बिगड़ता है। इसलिए अब इसको स्पेशली याद रखो, क्योंकि ये फॉर्मूले से नहीं बनेगा, इसके लिए आपको अंदर तक जाना पड़ेगा, तो इसको स्पेशली याद रखा जाए। ठीक है। अब दोस्त एक बात और है, ये वेबर और मैक्सवेल के बीच क्या रिलेशन है तो बता देते हैं। चलो
पहले तो 1 वेबर, ये देख यहाँ पे देख भाई वेबर और ये इक्वल ही है, तो हम बोल सकते हैं 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है ना। हाँ ठीक है, इसको भी बोल सकते हैं 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 गाउस सेमी स्क्वायर, बिल्कुल बोल सकता है। ठीक है, अब देख वेबर और मैक्सवेल का कनेक्शन अपन बनाते हैं यहाँ पर। चल 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। चल टेस्ला हटा तो 10⁴ गाउस आ गया, मीटर हटा तो 10�2 सेंटीमीटर आ गया और ऊपर स्क्वायर। चल दोस्त 10⁴ गाउस, 10⁴ सेमी स्क्वायर, ये 10⁸ गाउस सेमी स्क्वायर। ये गाउस सेमी स्क्वायर को क्या बोलेगा, मैक्सवेल बोलेगा ना। हाँ तो आ गया देख 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। सर इतना कुछ क्या पढ़ा रहे हो, अरे भैया ये तेरे MCQ नीट JEE उसके लिए काम आएगा ना ये सब। बाकी एग्ज़ाम में तो तुझे इतना ही लिखना है, यही बस, ये सारा मामला एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, चल अब स्क्रीनशॉट ले ले। अभी एक और पोर्शन है कि फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और 0 कब होगा, फिर वीडियो खत्म करते हैं। ठीक है, चल 1 2 एंड 3 हो गया स्क्रीनशॉट। चल भैया बुझती नहीं है क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा। चल भाई देख, गाना वाना बाद में गाएंगे। अभी फ्लक्स की 3 पॉसिबिलिटीज है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। फ्लक्स 0 भी होता है, कब कैसा होगा तो बताता हूँ। देख फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये रहा BA cos थीटा। ठीक है, ये थीटा तेरा 0 से 90 की लिमिट में है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट फेज में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस हो चाहे कोई भी हो सब प्लस ही होते हैं। हाँ तो थीटा तेरा 0 हो सकता है या 90 से स्टेप छोटा हो सकता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में तेरा फ्लक्स पॉजिटिव होगा। अब इसका ड्राइंग भी तो इमेजिन करना है ना, चल करते हैं। ये रहा मान ले मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें वो अपना प्लेन ऐसे रख दो, तो चलो अपना एरिया वेक्टर तो ऐसे आएगा। हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड का है, ये रहा। तो देख बन रहा है ना कुछ थीटा। यस, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। नेगेटिव के लिए तो देख भैया BA cos 180 होगा ना थीटा, तो आंसर नेगेटिव आएगा, देख ले, क्योंकि cos 180 -1 होता है तो हो गया नेगेटिव। तो इसका ड्राइंग कैसे आएगा, इसका ड्राइंग कैसे आएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा और अपना जो प्लेन है वो इधर रख और इसका एरिया वेक्टर इधर ले, मान ले उल्टा रखा है तो B इधर आएगा ना। हो गया 180 डिग्री वाला मामला कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो फिर बे इसीलिए तो तू सोहम सर का वीडियो देखने आता है कि थियरी खत्म होने के बाद सर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रसाद देंगे, सोहम बाबा कुछ ना कुछ देंगे, तो दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। ये वाला सिचुएशन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसका ड्राइंग मस्त बनता है। एंगल 0 सॉरी फ्लक्स 0 कब होगा, जब कॉस तेरा 90 हो जाएगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कॉस 90 कब होगा, तो ये देख ले मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब तेरा प्लेन पूरा ऐसे ले ले हॉरिजॉन्टल यूं, है कि नहीं, तो देख इसका एरिया वेक्टर यूं हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो गया तेरा मैग्नेटिक फील्ड। हो गया सिचुएशन 90 डिग्री वाला। हाँ, ये लिखना नहीं है एग्जाम में इस फ्लक्स की थियरी में तुझे, लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए ना, ड्राइंग तो समझ में आना चाहिए ना, इमेजिनेशन तो थोड़ा तो कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। चल ले ले स्क्रीनशॉट, लिया ना। अब सुन दोस्त, बहुत काम की बात है मेरे लिए कमेंट लिख, अच्छा लगा तो तेरा ओपिनियन लिख कि हाँ सर मज़ा आ गया, नहीं अच्छा लगा तो भी लिख यार कि सर नहीं मज़ा आया, तो आई विल इम्प्रूव माई वर्क ना। ठीक है, चल दोस्त बाय।